नमस्ते सर्वेभ्यः। ज्ञानस्य यात्रायां स्वागतम्। वेलकम टू द जर्नी ऑफ नॉलेज विथ वैदिक साइंटिस्ट। पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 17 कंप्लीट कर लिया था चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1 का एसेलोनी प्लेन ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 1 से। आज हम करेंगे अपने पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 18 से लेकर क्वेश्चन नंबर 31 तक सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट, और आज ही की वीडियो में ख़त्म हो जाएगा हमारा एक्सरसाइज नंबर 1। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 से लेके 27 में हमसे बोला गया है, मार्क द पोजीशन ऑफ द रिवॉल्विंग लाइन व्हेन इट हैज़ ट्रेस्ड आउट द फॉलोइंग एंगल। कि जो भी एंगल हमारे को नीचे दे रखे क्वेश्चंस में, इनकी हमारे को ड्राइंग बनानी है। ड्राइंग बनाना से ज़्यादा अच्छा मैं आपको ये बताऊंगा कि आप इसमें ये आंसर दीजिए कि कौन सा एंगल कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। और क्वाड्रेंट में मैंने डिटेल में थ्योरी में बता रखा है। तो 4/3 राइट एंगल, पहला क्वेश्चन है हमारा 4/3 राइट एंगल। राइट एंगल कितना डिग्री होता है? डिग्री से आप कंफर्टेबल है तो डिग्री लेके चलिए, 90 डिग्री। तो ये कितने के बराबर होगा? 30, 120 डिग्री। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या हो जाएगा? 4/3 राइट एंगल 1/20 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है? बताइए। ये होता है हमारा 0 डिग्री, ये होता है हमारा 90 डिग्री, ये होता है हमारा 180 डिग्री, और ये होता है हमारा 270 डिग्री। तो 120 डिग्री कहाँ पर लाई करेगा? हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में 120 डिग्री। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड क्वाड्रेंट। अब 19th क्वेश्चन पे आते हैं, इसको मैं हटा देता हूँ। 19th क्वेश्चन में है 3 1/2 राइट एंगल। 3 1/2 कितना हो जाता है? 7/2 राइट एंगल, 7/2 90 डिग्री, 7 इंटू 45 डिग्री, जो कि हमारे पास आ जाएगा 28, 29, 30, 31, 315 डिग्री। 315 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? आप बताइए। हमारा लाई करेगा वो फोर्थ क्वाड्रेंट में। 270 डिग्री से बड़ा है और 0 डिग्री से छोटा है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 19th क्वेश्चन का फोर्थ क्वाड्रेंट। 20th क्वेश्चन के लिए इन सबको हटा देते हैं। 13 हमारा क्वेश्चन है 20 वाला। 13 1/3 राइट एंगल, 3 3 जा 9, 40 40 हो जाएगा ये। 40/3 राइट एंगल, 40/3 90 डिग्री। सॉल्व करने पे हमारे पास आ जाएगा 1200 डिग्री। अब ये मैंने आपको थ्योरी वाली वीडियो में बताया था कि जितने भी एंगल हमारे 360 डिग्री से बड़े होते हैं उनको हमारे को कैसे टैकल करना होता है। उसको हमारे को 360 डिग्री के मल्टीपल में तोड़ना होता है, क्योंकि 360 डिग्री हमारा एक कंप्लीट रोटेशन होता है। तो ये 360 डिग्री के कौन से मल्टीपल पे आता है? पहला आता है 360 डिग्री। 360 डिग्री का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आता है 720। इसमें और 360 डिग्री ऐड करेंगे तो आता है 1080। तो ये इसके पास में है। अगर इसमें एक और बार आप जोड़ लीजिए तो आ जाता है 1440। ठीक है, 1440। तो हमारा 1200 डिग्री इन दोनों के बीच में आएगा। तो किससे ज़्यादा है ये? 1080। मतलब जो ये एंगल है 1200 डिग्री, ये पूरा 3 रोटेशन कर चुका होगा। उसके बाद यहाँ पर आके क्या बन गया होगा? 1080 डिग्री। अब उससे थोड़ा ज़्यादा, तो इसमें से 1080 डिग्री सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। क्या आएगा? 120 डिग्री। ये और कुछ नहीं, 120 डिग्री ही लिखा है। तो क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 20 ये दोनों सेम ही है, बस एक 4/3 है, एक 13 1/3 है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इसका आंसर भी हमारा हो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। 120 डिग्री है ये हमारा हो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। 21st क्वेश्चन वो भी सेम है, 120 डिग्री, ये भी किसमें हो जाएगा? सेकंड क्वाड्रेंट में। अब यहाँ से तो आप डायरेक्ट जल्दी जल्दी बता सकते हैं। 315 डिग्री, ये भी हमने अभी किया था ऊपर, ये 3 1/2 राइट एंगल आई गेस। 315 डिग्री, जल्दी बताइए कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट, वेरी गुड। 745 डिग्री किन दो डिग्री के बीच में आ रहा है? ये 720 एंड 1080। 720 एंड 1080 के बीच में आ रहा है। तो ये वाला कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? 720 से थोड़ा सा ज़्यादा। कितना ज़्यादा? कर लेते हैं सब्ट्रैक्ट। इसमें से 745 डिग्री का हमारे को बताना है, इसमें से हम 720 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो हमारा आ जाएगा 25 डिग्री। तो ये कितना होगा? 25 डिग्री। कौन से क्वाड्रेंट में आ गई ये? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो 23 डिग्री 23rd क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट। 1185 डिग्री, दोबारा अब इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट कर लेंगे हम? 1080 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। एक बार मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ। हाँ, क्लियर कर लिया है। 1185 में से 1080 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या आएगा? 105 डिग्री। कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा ये?
90 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, ये इधर को आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। तो हमारे 24th क्वेश्चन का आंसर भी क्या हो जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट। 25th, हाँ अब यहाँ पर आ जाता है ग्रेड। अब ग्रेड में क्या करेंगे, आपको इसको डिग्री में बदलने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब हम बात करेंगे कि कैसे हम ग्रेड वाले क्वेश्चंस को डिग्री में बिना बदले उनका कोऑर्डिनेट बता सकते हैं। बिल्कुल आसान है, उसको बिल्कुल डिग्री में बदलने की ज़रूरत नहीं है। हमने जब पढ़ा था थ्योरी वाली वीडियो में, जिन्होंने नहीं देखी थ्योरी वाली वीडियो वो ये वाली वीडियो जाके देख सकते हैं। उसमें हमने बात की थी कि 90 डिग्री के, ये राइट एंगल के 90 बराबर टुकड़े करते तो उनको 90 डिग्री बोलते हैं, और उन्हीं के अगर 100 बराबर टुकड़े कर देंगे तो उसको ग्रेड बोलते हैं। तो ग्रेड बोलते हैं। तो अगर मैं इसको 0 डिग्री बोलता था तो अब मैं इसको बोलूँगा 0 ग्रेड। इसको मैं 90 डिग्री बोलता था तो अब इसको क्या बोलूँगा, 100 ग्रेड। तो 100 ग्रेड, अगले वाला भी 90 डिग्री का होता है ये हमारे क्वाड्रेंट में, तो इसमें भी कितने का गैप होगा, 100 का। तो ये कितना हो जाएगा, 200 ग्रेड। ये कितना हो जाएगा, 300 ग्रेड। ये तो और आसान हो गया। तो अब बताइए आप मेरे को कि 150 ग्रेड किस में आएगा। यहाँ से आंसर इरेज हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट था। 150 ग्रेड किस में आएगा, ये हमारा 100 ग्रेड और 200 ग्रेड के बीचों बीच आएगा। तो ये हमारा आ जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है। 26 का बताइए, 420, एक पूरा रोटेशन कितना हो जाएगा वापस, 400 ग्रेड। तो 420 ग्रेड कितना हो जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। 875 ग्रेड क्या होगा, 800। 800 मतलब 2 पूरा रोटेशन, 400 का मल्टीपल हो गया ना, 800 ग्रेड। और 75 ग्रेड तो थोड़ा सा ऊपर, ये भी क्या हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो क्वेश्चन नंबर 18 से 27 हमने इतनी जल्दी कंप्लीट कर लिए क्योंकि क्वाड्रेंट बहुत आसान टॉपिक है और हमने इसको बहुत क्लियरली थ्योरी वाली वीडियो में समझ रखा है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 28 स्टार्ट करते हैं। हाउ मैनी डिग्रीज, मिनट्स एंड सेकेंड्स आर रिस्पेक्टिवली पास्ड ओवर इन 1/9 मिनट्स बाय द आर एंड मिनट हैंड्स ऑफ अ वॉच। अब इस क्वेश्चन को करवाने से पहले मैं एक बार आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने सामने एक घड़ी रखें और उसको बिल्कुल फीलिंग के साथ देखें और एक एक एंगल और एक एक मिनट, एक एक घंटे को समझिए। कैसे हम इस वाले को करेंगे, एक सिंपल सीधा फॉर्मूला है। मैं आपको चाहूँ तो बोल सकता हूँ कि ये आप रट लो, पर मैं नहीं बोलूँगा। मैं ये वाला फॉर्मूला आपको डिराइव करके दिखवाऊंगा कि ये वाला फॉर्मूला आता है कैसे है। तो आज के बाद जितने भी क्वेश्चन हो आर और मिनट हैंड के बीच में एंगल निकालने वाले, आप वो सारे कर सकते हैं बस इस एक फॉर्मूला से। भाई फॉर्मूला आता कैसे है उसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे जितने भी स्टूडेंट हो वो बस फॉर्मूला को रटने पे ध्यान दें। आगे बात करते हैं। ये घड़ी है हमारी, ठीक है। अब बिल्कुल इनिशियल टाइम, सुबह जब दिन शुरू होता है वहाँ से बात करते हैं। सबसे पहले घड़ी कितना टाइम बजाती है, 12 बजाती है, ठीक है। और पूरे दिन में ये कितनी बार घूमती है, मतलब कितनी बार नहीं घूमती, कितने टाइम के लिए घूमती है, 24 घंटे के लिए घूमती है, ठीक है। 24 घंटे के लिए, 24 घंटे ना भी बोल के अगर हम इसको एक एक घंटे के उसमें ले ले, जैसे मैं समझाता हूँ आपको। एक एक सुई से शुरू करते हैं। पहले हम ले लेते हैं मिनट्स, मिनट हैंड। मिनट हैंड एक घंटे में कितना एंगल घूमता है, आप बोलेंगे 360 डिग्री, है ना, क्योंकि एक घंटे में मिनट हैंड ही तो है जो पूरा घूम के आता है। ओके, एक घंटे में वो 360 डिग्री घूमता है। हमारे को ये क्वेश्चन में कितने में दे रखा है, हमारे को क्वेश्चन दे रखा है मिनट्स में, तो इसको एक बार मिनट में बदल के देखते हैं। 1 मिनट में वो कितना घूमेगा, लॉजिकल है, 6 डिग्री घूमेगा। 60 से डिवाइड कर दोगे आप तो 1 मिनट में आर एंड, नहीं मिनट हैंड, किसकी बात चल रही है यहाँ पर, मिनट हैंड, मिनट हैंड की बात चल रही है। मिनट हैंड एक घंटे में 360 डिग्री घूमता है, तो एक मिनट में कितना डिग्री घूमेगा, 6 डिग्री। ओके, ठीक है, ये बात की हमने मिनट हैंड की। अब आर एंड की बात करते हैं। आर एंड एक घंटे में कितना घूमता है, एक घंटा भी लगा लो या 12 घंटा लगा लो, 12 घंटे में फिर मिनट के हिसाब से करेंगे तो ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। आप यहाँ से यहाँ तक का देख लो, ये 12 बजे, 12 बजे से 1 बजे तक में कितना एंगल होता है, 5 के मिनट होते हैं, 5 मिनट होते हैं, और 1 मिनट कितना डिग्री होता है, 6 डिग्री होता है। तो एक घंटे में आर एंड कितना डिग्री घूमता है, 6 × 5 30 डिग्री घूमता है, ठीक है। 6 × 5 30 डिग्री घूमता है। तो एक मिनट में कितना घूमेगा, 30 डिग्री बाई 60 कितना आ जाएगा, 0.5 डिग्री। ये किसकी बात हो गई, आर एंड की, ठीक है। इतनी चीज़ अभी आप याद रखिए कि ये आपको तो मैंने डिराइव करके बता दिया। अब ये आपको याद रहेगा कि एक मिनट में मिनट हैंड कितना डिग्री घूमता है, 6 डिग्री,
और आर एंड कितना घूमता है 0.5 डिग्री। और ये लॉजिकल भी है कि 1 मिनट में ये इसको अपनी दूरी पार करने के लिए इतना एंगल घूमना पड़ेगा, तब जाके तो वो पूरे 1 घंटे में पूरा घूम पाएगा। और आर एंड तो बहुत धीरे धीरे चलता है कि 1 मिनट में 0.5 डिग्री। अब हमारा क्वेश्चन इससे कैसे सॉल्व होगा? अब कभी भी हमारे को उनके बीच का एंगल निकालना है। अब हम एक रैंडम सा पोजीशन चूज़ कर लेते हैं हमारी क्लॉक की। ये एक कोई टाइम हो रहा है, मान लीजिए ये एक कोई टाइम हो रहा है, कुछ हमारा 4:10 4:05 के आसपास का टाइम हो रहा है। अब इसमें मेरे को इन दोनों के बीच का एंगल निकालना है। मैं कैसे निकालूंगा? मैं इसको ना एक रेफरेंस पॉइंट से नापूंगा, और वो रेफरेंस पॉइंट हमारा क्या है? 12 बजे। तो आप बताइए 12 बजे से इसने कितना एंगल बना रखा है? आर वाले एंड ने, आर वाले एंड ने बना रखा है इतना एंगल, और मिनट वाले एंड ने कितना बना रखा है? इतना एंगल। तो मेरे को इन दोनों के बीच का एंगल निकालना होगा, इन दोनों के बीच का एंगल निकालना होगा, ये वाला। इसको अलग अलग कलर से मैं मार्क करके आपको दिखाता हूँ। आर एंड का मैंने ये पिंक से कर लिया, ठीक है, आर एंड का पिंक से कर लिया है। और जो हमारे को एंगल निकालना है वो येलो से कर लिया है, और ये वाले को मैंने ब्लू से मार्क कर लिया है, ठीक है। हमारे को कौन सा एंगल निकालना है? येलो वाला। तो येलो वाला एंगल मैं कैसे निकाल सकता हूँ? जब मैं पिंक वाले में से ब्लू वाला माइनस कर दूंगा। तो मेरा इस क्वेश्चन को टैकल करने के लिए हमारा जो लॉजिक होगा वो ये होगा कि हमारे को आर हैंड का जो टोटल एंगल वो बनाता है किसी एक टाइम में, उसमें से किसको सब्ट्रैक्ट करना है? मिनट हैंड के एंगल को, तभी हमारे को उन दोनों के बीच का मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। अब हमारे को एक चीज़ पता है कि हमारे आर हैंड की स्पीड कितनी है? 0.5 डिग्री पर मिनट, और मिनट हैंड की स्पीड कितनी है हमारी? 6 डिग्री पर मिनट, ठीक है। अब कुछ टाइम बीत जाता है, कुछ टाइम बीत जाता है, मान लीजिए टी टाइम बीत जाता है। टी टाइम भी नहीं बोलूँगा, मैं बोलूँगा एच घंटे बीत जाते हैं और एम मिनट्स बीत जाते हैं। एच घंटे बीत जाते हैं और एम मिनट्स बीत जाते हैं। तो इसमें हमारे जो ये है आर हैंड और मिनट हैंड, ये कितना कितना एंगल बनाएंगे? अब यहाँ से बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। एच घंटे बीत गए और एम मिनट्स बीत गए, तो एच घंटे और एम मिनट्स में हमारा आर हैंड कितना चला होगा? एच को मिनट में बदलना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास स्पीड किस में? मिनट में। तो 60 एच चला होगा, 60 एच चला होगा और एम मिनट चला होगा, ठीक। 60 एच चला होगा और एम मिनट चला होगा। इतना मिनट चला है हमारा। कैसे लाया मैं? ये इतना घंटा था, इतना मिनट था, तो टोटल कितना मिनट होगा? 60 एच प्लस एम मिनट्स। और 1 मिनट में कितना चलता है आर हैंड? 0.5 डिग्री चलता है। अभी हम बस आर की बात कर रहे हैं। तो आर हैंड 0.5 डिग्री की स्पीड से चलेगा, तो इसकी टोटल एंगल की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? इतने मिनट में कितना एंगल चल लेगा? इसको 0.5 डिग्री से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 30 एच प्लस 0.5 एम, ठीक है। ये हमारा एंगल हुआ कि किसी भी एक टाइम में आर हैंड कितना बनाता है, वो पिंक वाला एंगल। इसको पिंक से बना देते दोबारा। ये आया हमारा पिंक वाला एंगल, ठीक। अब इसी में हम करेंगे अब मिनट वाला। मिनट वाले की हमारे को स्पीड पता है। मिनट वाले की स्पीड होती है हमारी 6 डिग्री पर मिनट। अब एक टाइम हमारा यही सेम टाइम है, आर और मिनट, ठीक है, आर और मिनट है। अब आर वाले हैंड से क्या मिनट वाले को कोई असर पड़ेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि 1 घंटे बाद तो हमारा मिनट वाला हैंड अपने आप को रीसेट कर लेता है या नहीं? कैसे? आप बोलो कि इसने 3 घंटा कर लिया, जैसे हमने वो वाला पढ़ा है कि 360 डिग्री के मल्टीपल पे अपने आप को एंगल रीसेट कर लेता है, वैसे ही एक एक घंटे में अपने आप को मिनट वाला हैंड भी रीसेट कर लेता है। अगर मान लो अभी 12 बज रहे थे तब ये यहाँ पर था, अब 1 बजेंगे तब भी यहाँ पर होगा, 3 बजेंगे तब भी यहाँ पर होगा। अपने आप को रीसेट करा है ना 1 घंटे पे, तो घंटे वाले एच से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो अभी भी मैं बोलूँगा यही कि टाइम बीता है एच, आर और एम मिनट्स। तो एच का यहाँ पर कोई रोल नहीं है, बस किसका रोल है? एम का, क्योंकि मिनट्स के हिसाब से ये अपने आप को घुमाता है। तो एम मिनट्स में अपने आप को कितना घुमा लेगा? एम मिनट्स में ये कितना एंगल कवर कर लेगा? 6 एम कवर कर लेगा, 6 एम डिग्री, ठीक है, 6 एम डिग्री। और ये कितना कवर कर लेगा अपने आप को? 30 एच प्लस 0.5 एम डिग्री, ठीक है। ये येलो वाला एंगल है, और ये वाला एंगल कौन सा हो जाएगा हमारा? ये मान लेते हैं यहाँ पर इसने अपने आप को कवर करा, ये हमारा ब्लू वाला एंगल है ना। तो हमारा रिजल्टेंट एंगल कितना होना चाहिए? रिजल्टेंट एंगल की हमने बात की थी कि आर वाले एंगल से किसको घटाना है? मिनट वाले एंगल को। आर वाला एंगल कितना है पीछे हमारे पास? 30 एच प्लस 0.5 एम। इसमें से क्या घटाना है हमारे को? 6 एम। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 30 एच माइनस 5.5 एम।
ठीक है, ये वही फॉर्मूला जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखा था क्वेश्चन के। अब आपको इसका डेरिवेशन भी पता है कि आता कैसे है। अब इसको हम डायरेक्ट अपने क्वेश्चन पे लगा देते हैं। अब हमने इतनी देर का डिस्कशन बस इस फॉर्मूला को बनाने के लिए किया था, तो मैं पूरा पूरा अपना ट्राई करता हूँ कि मैं अपने क्वेश्चंस में अपने जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको जितने भी फॉर्मूलाज आ रहे हैं उनका भी डिटेल बताऊँ, ताकि उनको बिल्कुल ऐसा ना लगे कि उन्होंने बस रट लिया और समझ नहीं आता कई बच्चों को फिर, और वो घबराने लग जाते हैं मैथ्स जैसे सब्जेक्ट से। तो हमने स्टार्टिंग से देखा कि हमने आर एंड हैंड का स्पीड निकाली डिग्री में कि कितना डिग्री वो 1 मिनट में कवर करता है, और ये भी देखा कि अगर हमारा कोई एक फिक्स टाइम हो रहा हो कुछ घंटे और कुछ मिनट, तो उसमें ये कितना डिग्री कवर करता है, जो हमने पिंक वाले एंगल से देखा। और फिर हमने देखा कि मिनट हैंड की स्पीड कितनी है, 6 डिग्री पर मिनट। और ये भी देखा कि आर का उसमें कोई रोल नहीं है क्योंकि वो रीसेट कर लेता है अपने आप को हर घंटे। तो मिनट से इसका कितना आ जाएगा, 6 मीटर, ये 6 मिनट डिग्री। और हमारे को पता है कि बीच का जो एंगल निकालना है वो कैसे निकलेगा, आर माइनस मिनट करके। तो हमारा एंड में टोटल एंगल इन दोनों के बीच का वो येलो वाला एंगल 30h माइनस 5.5 डिग्री आ जाता है। अब हमारे क्वेश्चन पे आते हैं। हमारे क्वेश्चन में हमारे को दे रखा है 11/9 मिनट। तो 11/9 मिनट कितना मिनट होता है, 100/9 मिनट्स। इतना मिनट मतलब 11 मिनट और 1/9 मिनट समथिंग, कुछ एक्स्ट्रा 1/9 मिनट का भी। ठीक है, तो इसमें आर वाले का तो रोल ही नहीं है, इसमें घंटा तो आ ही नहीं रहा। अगर घंटा आया होता तो हम एच वाले में लेते, पर ये कितना है, बस ये मिनट्स में है हमारा। तो हमारा टोटल किस में है, मिनट्स में। तो आर को हम क्या लेके चलेंगे इसमें, 0, और मिनट्स को क्या लेके चलेंगे हम इसमें, 100/9। अब हमारा फॉर्मूला क्या है एंगल निकालने का, 30 × आर कितना है, 0। यहाँ पर 0 आ जाएगा, मतलब इस इतना एरिया का तो कोई रोल ही नहीं है। और यहाँ पर आ जाएगा 5.5 × 100/9। अब यहाँ बाहर मॉड क्यों लगाया था हमने, जो पूरे को पॉजिटिव बना देगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है ना हमेशा ये आर का हैंड घूमे, कि आर का हैंड वहीं पर भी तो रह सकता है। तो हमारे जो नेगेटिव में आंसर आएगा उसको ये मॉड पॉजिटिव में बदल देगा। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 550/9, 550/9 डिग्री। ठीक है, 550/9 डिग्री। जिसको आप कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं तो हमारा रफली आ जाता है 61.1 डिग्री। अब मैं 0.11 डिग्री को मिनट्स और सेकंड में सॉल्व करना आपके लिए छोड़ता हूँ, वो आप कर लीजिएगा। ठीक है, द नंबर ऑफ डिग्री इन वन एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ ग्रेड इन द अदर, एक्सप्रेस बोथ द एंगल्स इन डिग्री। आसान क्वेश्चन है ये वाला। तो 28 थोड़ा टफ क्वेश्चन था, क्योंकि उसमें जो हमारा टाइम लगा वो लगा हमारे को उस क्वेश्चन के फॉर्मूला को समझने में। मैं चाहता तो आपको डायरेक्ट बता सकता था कि आप रट लीजिए, पर नहीं, मेरा मन नहीं मानता एज अ टीचर। 29th क्वेश्चन, हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। राइट एंगल ट्रायंगल सबको पता है, 90 डिग्री वाला ट्रायंगल। और हमारे जो दो एंगल है बाकी के एक्यूट, ये बराबर है। अगर बराबर होते और एक ही सिस्टम में होते तो हमारे को पता है आंसर क्या था, 45 डिग्री, 45 डिग्री। पर एक अपना जो एंगल है वो x डिग्री है और दूसरा वाला एंगल x ग्रेड है। समझ रहे, ये x डिग्री में और ये x ग्रेड में है। मतलब ऐसे दो एंगल निकालने हमारे को जिनका सम 90 डिग्री हो, क्योंकि वो ऐसी बात है एंगल सम प्रॉपर्टी से तीनों एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। और एक 90 है तो बाकी दोनों का जोड़ कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। तो x डिग्री प्लस x ग्रेड 90 के बराबर आना चाहिए। मतलब दो बराबर एंगल होने चाहिए, एक डिग्री में एक ग्रेड में, जिनको जोड़ने पर 90 डिग्री है। तो एक काम करेंगे, दोनों में से एक को आप डिग्री में बदल लो या तो आप एक ग्रेड में बदल लो। तो डिग्री में ही काम करना मैं पसंद करूंगा, तो x ग्रेड को मैं डिग्री में बदल लेता हूँ। x ग्रेड कितना डिग्री होता है हमारा, 10 नीचे जाएगा 9 ऊपर आएगा, 9x/10 डिग्री। ठीक है, अब तो हम इतनी बार कर चुके हैं, 9x/10 डिग्री हो जाएगा ये। तो हमारे को ये चीज़ पता है कि x डिग्री प्लस x ग्रेड 90 डिग्री होने चाहिए। ठीक है, 90 डिग्री होने चाहिए। तो x डिग्री प्लस, अब x ग्रेड को हमने किस में बदल दिया है, डिग्री में। तो ये कितना होना चाहिए, 9x/10 डिग्री। x की वैल्यू निकाल लीजिए यहाँ से, x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 90 × 10/19, इतना समथिंग आ जाएगी, 900/19। ये x की वैल्यू है, इतना ग्रेड और इतना डिग्री। पर इसमें हमारे को बोला है कि बोथ ऑफ द एंगल्स को हमारे को डिग्री में कन्वर्ट करके दिखाना है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये वाला तो हमारा आ गया, एक डिग्री में आ गया 900/19 डिग्री। इसको ग्रेड वाले को भी डिग्री में बदल देना, क्योंकि ये भी कितने के बराबर आ रहा है, ये तो डिग्री में आ गया ऊपर वाला। ये आ रहा है हमारा 900/19 ग्रेड के बराबर आ रहा है। अब इस ग्रेड को हम डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए दोबारा 9/10,
9/10, 9/10 कर देंगे तो आ जाएगा हमारा इतना डिग्री। तो ये हमारा आ गया 810/9 इतना डिग्री। अब हमारा आंसर सही है नहीं, ये हम यहाँ से चेक भी कर सकते हैं इन दोनों को। अब ये दोनों डिग्री में आ गए तो अब ये इन दोनों का सम 90 होना चाहिए। तो आप जोड़ के चेक कर लीजिए 90 है या नहीं। मैं कर लेता हूँ 1710, एक मिनट, 1710/19, क्या ये 90 के बराबर है? 9 9 81, हाँ मुझे तो लग रहा है 90 के बराबर है। आप भी एक बार अपनी क्लैरिफिकेशन के लिए चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर इसमें क्या आया 901/19 डिग्री और 810/19 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 30th क्वेश्चन है हमारा, प्रूव दैट द नंबर ऑफ सेक्सागेसिमल मिनट्स इन एनी एंगल इज टू द नंबर ऑफ सेंटिसिमल मिनट्स इन द सेम एंगल एज 27:50। सेम एंगल रखना है हमारे को, कोई भी एक एंगल होगा मान लीजिए x, उसमें जितने मिनट्स है सेक्सागेसिमल के उतने ही मिनट्स मतलब उसी एंगल में मिनट्स में निकालना है हमारे को सेक्सागेसिमल में और सेंटिसिमल में, और फिर उन दोनों का रेशियो कर देना है और आंसर 27:50 आना चाहिए। करके देख लेते हैं। मान लेते हैं ये x डिग्री है। अच्छा हाँ, अब ये बात भी आ जाती है, हमारे को इसको x यूनिट्स नहीं मानना पड़ेगा, हमारे को इसको 1 यूनिट देनी पड़ेगी। तो हम इसको डिग्री में लेकर चलते हैं। मानते हैं ये x डिग्री है तो इसको मिनट्स में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? 1 डिग्री कितने मिनट्स होती है? 60। जिसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 60x आएगा, 60x मिनट, ये तो मिनट में आ गया। अब ग्रेड वाला निकालने के लिए हमारे को पहले को इसको ग्रेड में बदलना पड़ेगा 10/9। तो ये आ गया हमारा 10x/9 ग्रेड, और इसको सेंटिसिमल के मिनट में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा 1000x/9 मिनट्स। मिनट्स का ही निकालना है ना? हाँ मिनट्स का निकालना है। अब रेशियो कर दो, पहले किसको रखना है? सेक्सागेसिमल को, फिर किसको रखना है? सेंटिसिमल को। तो इसका और इसका रेशियो करना है, x से x तो कट जाएगा। तो हमारा आंसर कुछ ऐसा आएगा 60x/1000x/9। x से x कटा, x मिनट, और 0 से 0 गया, 2 5 0 गया, 2 3 गया, 9 वहाँ जाएगा, 9 3 जा 27:50। आसान क्वेश्चन था ये तो। ठीक है, 31 पे चलते हैं। इस वाले क्वेश्चन में कोई डाउट तो नहीं है ना? बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। एक बार दोबारा आपको देखता तो देख सकते हैं। पहले हमने डिग्री को मिनट में बदला, फिर डिग्री उतनी ही डिग्री की सेम एंगल लेके चलना है। आप यहाँ पे ग्रेड भी ले सकते थे, फिर आपको ग्रेड को डिग्री में बदलना पड़ता। तो यहाँ पर मैंने डिग्री लेके चला, फिर ग्रेड, और फिर ग्रेड से ग्रेड वाले मिनट में, और फिर उन दोनों का रेशियो 27:50। 31st क्वेश्चन पे चलते हैं। अब 31st क्वेश्चन है हमारा, डिवाइड 44 डिग्री 8 मिनट्स इंटू 2 पार्ट सच दैट द नंबर ऑफ सेक्सागेसिमल सेकेंड इन वन पार्ट मे बी इक्वल टू द नंबर ऑफ सेंटिसिमल सेकेंड इन द अदर पार्ट। अच्छा, दोनों के सेकेंड्स बराबर होने चाहिए। ठीक है, इसको डिवाइड करते हैं। तो इस क्वेश्चन को करने की अप्रोच हमारी कैसी होनी चाहिए? 44 डिग्री 8 के हमारे को दो ऐसे टुकड़े करने हैं कि जब इसको सेकंड में बदले और इसको सेकंड में बदले, है ना, तो अलग अलग आएंगे क्योंकि हम डिग्री से तोड़ रहे हैं। पर अगर इसको डिग्री में रखकर सेकंड में बदले और इसको ग्रेड में रख के सेकंड में बदले तो ये दोनों बराबर आने चाहिए। ठीक है, तो इस डिग्री को मैं सेकंड में बदल देता हूँ और आधी डिग्री को मैं इसमें से ग्रेड में बदल देता हूँ, ग्रेड वाले सेकंड में बदल देता हूँ। तो कैसे करूँगा? मैं बोलूँगा कि मान लेता हूँ कि एक हिस्सा है हमारा x, तो बाकी का हिस्सा क्या हो जाएगा? 44 डिग्री 8 मिनट बाई x। अब मिनट वाले को मेरे को सेकंड में बदलना तो आसान है, वो तो मैं कर सकता हूँ, पर मैं क्यों ना ग्रेड वाले को सॉल्व करने के लिए भी अपने इस क्वेश्चन को आसान बना लूँ। 44 डिग्री 8 मिनट्स को मैं डायरेक्ट डिग्री में बदल देता हूँ। क्या हो जाएगा? 44 + 8/60 डिग्री, ये डिग्री हो जाएगी। ये सॉल्व करने पर हमारा रफली आ जाता है 662/15 डिग्री। ठीक है, 662/15 डिग्री ये हमारा आ जाता है इसको डिग्री में कन्वर्ट करने पर। अब मैं इसमें से एक x निकाल लूँगा और एक x रखूँगा। मान लेते हैं x वाली चीज़ मैं रखूँगा डिग्री वाली और ये वाले को मैं रखूँगा ग्रेड वाले में। इसको मैं ग्रेड में बदल देता हूँ। तो 662/15 को में से जो x निकलेगा ये वाला ग्रेड में बदलेगा। इसको नेक्स्ट पेज पे ले जाते हैं। अब हमारे दो पार्ट है, उनको बाद में इक्वेट करेंगे। एक है हमारा x डिग्री वाला पार्ट
और एक 662 1/5 डिग्री में से x निकलने वाला पार्ट। अब इसको हमारे को किस में बदलना है, ग्रेड में, फिर ग्रेड से बदलना है सेकंड में। बदल देते। 1 डिग्री कितना ग्रेड, 10/9, लगा लाइन से लगाते हुए चलते हैं। अब कितना ग्रेड कितना सेकंड, कितना मिनट, 100 मिनट, कितना सेकंड, 100 सेकंड। तो इस पूरे को सॉल्व करने पे हमारे एंड में क्या आ गया, सेकंड में। और डिग्री हमारे पास कितनी है, तो 1 डिग्री को इससे सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो 662 1/5 को सेकंड में बदल दिया हमने ग्रेड वाले सेकंड में। तो ये हमारे पास आ जाता है इंटू 1 2 3 4 5 0, 1 2 3 4 5 0/9। इतना डिग्री, इतना मिनट बाई 9, इतना सेकंड में बदल दिया हमने इसको। अब इस वाले को भी सेकंड में बदल लो। इसका सेकंड में बदलने में तो कितना टाइम लग रहा है, x डिग्री है, डिग्री को सेकंड में बदलने के लिए 3600 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इतना सेकंड। अब हमारे को बोल रखा है कि ये वाला जो सेकंड है डिग्री वाला, वो ग्रेड वाले सेकंड के बराबर होना चाहिए। कर दो बराबर, 3600x बराबर 662/15 माइनस x 15 टाइम्स 0/9। इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। इसमें से हमारी x की वैल्यू मैंने सॉल्व कर रखी है, मैं आपको बता देता हूँ। x की वैल्यू हमारी निकल के आ जाती है इसमें से रफली 33 डिग्री 26 मिनट्स, 33 डिग्री 26 मिनट्स। और हमारा दूसरा एंगल कितना हो जाएगा, उसको हमारे को किसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, मिनट्स में आ गया ना हमारा, तो इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं डायरेक्ट, 44 डिग्री 8 मिनट में से। तो जो हमारा एंगल दूसरा वाला होगा y मान लेते हैं, 48 डिग्री 8 मिनट में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा, जो सेकंड वाला आएगा, 10 डिग्री 42 सेकंड। ठीक है, तो हमारे इस वाले सवाल का भी आंसर आ जाएगा। हमारे फाइनल आंसर है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, 33 डिग्री 26 मिनट एंड 10 डिग्री 42 मिनट। ये हमारे फाइनल आंसर है 31st वाले क्वेश्चन के। यहीं पर ही हमारी पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अब नेक्स्ट वीडियो आएगी सेकंड एक्सरसाइज पे, उसमें हमारे और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होंगे, हम उनको टैकल करेंगे, उनके अप्रोच समझेंगे, उनको बिल्कुल सिंप्लीफाइड तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। इस पूरी एक्सरसाइज में अगर आपके कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो कैसी लगी वो भी कमेंट सेक्शन में बताइए। कोई फीडबैक हो, कोई इंप्रूवमेंट की ज़रूरत हो मेरी तरफ से, मेरी टीचिंग स्किल में, वो भी कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।